पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुखिया चुनाव को लेकर पूरी प्लानिंग तय हो गई है, जिसके बाद कितना खर्च करना है, कब खर्च करना है, किस पर कितना खर्च होगा, इसके साथ साथ क्या क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं ये भी बताया गया है। और चुनाव कब और परिणाम कब, सारी जानकारी दीपक प्रकाश ने दे दी है। एक एक जानकारी आपको बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर बिहार के गांव-गांव में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। इंतजार है तो रोस्टर का, जैसे ही आरक्षण रोस्टर सामने आएगा वैसे समझिए कि गांव में भूचाल आने वाला है। ये भूचाल क्यों आएगा ये भी आपको बता दें तो दीपक प्रकाश ही नहीं बल्कि हमने भी कई बार आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से मंत्री दीपक प्रकाश ने ये साफ किया है कि इस बार आरक्षण रोस्टर में बदलाव होने जा रहा है 10 साल बाद। और ऐसे में 10 साल बाद जो ये बदलाव होगा, इससे पूरा कायाकल्प होने वाला है, पूरा चुनावी माहौल ही बदल जाएगा। क्योंकि अभी जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, या फिर अपने घर की किसी महिला को तैयारी करवा रहे हैं कि महिला आरक्षण के तहत चलिए आप चुनाव लड़ लीजिएगा, लेकिन जैसे ही आरक्षण रोस्टर बदलेगा सारा माहौल बदल जाएगा। आप चाह कर भी पूरी तैयारी पर आपको खुद ही पानी फेरना पड़ेगा, और वजह आपकी जाति, आपका पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 साल बाद आरक्षण रोस्टर बदल रहा है। आरक्षण रोस्टर क्यों बदलता है ये सबको पता है, फिर भी बता दें कि वहां की जनसंख्या को देखते हुए, जात पात अनुपात को देखते हुए ये फैसला लिया जाता है। और ऐसे में अब आरक्षण रोस्टर के बाद आपको बता दें कि इस बार मंत्री का साफ कहना है कि कम खर्च करना है, बिना मतलब के पैसे नहीं उड़ाने हैं। और ये पैसे उड़ाने की बात मुखिया उम्मीदवार के लिए नहीं है, बल्कि प्रशासन के लिए है, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए है कि कम खर्च में करना है चुनाव, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। हाँ, जो खर्च नए नए बदलाव हुए हैं उसमें आएंगे, जैसे कि ईवीएम मशीन में चिप जो लगा रहेगा, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे, फेस ऑथेंटिकेशन मशीन लगा रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी नए नए बदलाव आपको, आप जब बूथ पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा। तो ऐसे में इन सब पर खर्च करना है, लेकिन फिजूल खर्च से बचने का आदेश सरकार ने दिया है। घोषणा किया है कि कम खर्च में चुनावी खर्च और जो है वो कम करना है, जो ज़रूरत है उतने में ही काम चलाना है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि इस बार सभी पदों पर ईवीएम से जो वोटिंग होनी है उसमें कोई गड़बड़ी कोई ना कर सके, कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। इसीलिए पुलिस प्रशासन को भी तैनात रहना है, उसके लिए भी ट्रेनिंग और आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन को, अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब आते हैं तारीख पर कि चुनाव और चुनाव के परिणाम को लेकर दीपक प्रकाश ने क्या कहा है। तो आपको बता दें कि मंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि सही समय पर चुनाव होंगे और सही समय पर रिजल्ट भी जारी होगा। अगर आपको लग रहा है कि सही समय पर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर अफवाह या फिर ऐसे पोस्टर्स नजर आ रहे थे जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन अपनी खबरों के माध्यम से हमने आपको हमेशा बताया है कि सच क्या है, क्या मंत्री कह रहे हैं, क्या सरकार का कहना है, क्या राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है। और ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी साल चुनाव होगा। हाँ, बीच में ऐसी खबरें आई थी कि संसाधनों की कमी से प्लस मिडिल ईस्ट में जो माहौल बिगड़ा है उसकी वजह से चुनाव में देरी हो सकती है, लेकिन अब जो है वो खबर यही है, मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है सही समय पर चुनाव होगा, मतलब कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक, या मे बी ऐसा भी हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी हो जाए। अक्टूबर और नवंबर को देखते हुए, क्योंकि नवंबर में छठ पूजा है, दिवाली है, पर्व त्यौहार हैं, तो ऐसे में त्यौहारों को भी देखना है और साथ साथ चुनाव संपन्न भी कराना है। तो हो सकता है
कि जब 16-17 नवंबर को छठ पूजा की समाप्ति हो तो उसके बाद ही चुनाव हो जाए या उसके पहले ही हो जाए, क्योंकि सरकार ये जरूर चाहेगी, राज्य निर्वाचन आयोग ज़रूर चाहेगा कि गांव के जो लोग हैं वो गांव में वोटिंग करने जाएं तो उस वक्त गांव में मौजूद रहें, दूर दराज रहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाए। बाकी सही समय पर चुनाव होंगे, सही समय पर रिजल्ट आएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। बाकी ऐसे अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।